नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को और देश के राष्ट्रपति 26 जनवरी को तिरंगा को फहराते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस टेक्निकल प्रश्न के उत्तर को। तो पहली बात तो ये है कि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा को फहराते नहीं हैं, बल्कि उनका ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण का अर्थ होता है कि ध्वजा को आरोहित करना या उसे नीचे से ऊपर की ओर आरोहित करना। उस दिन आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झंडा होता है वो एक लोहे के पाइप पे नीचे की ओर झुक के बंधा होता है, और प्रधानमंत्री जब रस्सी को खींचते हैं तो वो ऊपर जा कर के फिर फहराने लगता है। तो इसलिए हम उसको उस दिन ध्वजारोहण कहते हैं। तिरंगे का ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जबकि 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ पे जो परेड निकलती है उसके सामने में ध्वजा को फहराते हैं। यानी कि ध्वजा बंधा होता है और जब राष्ट्रपति रस्सी को खींचते हैं नीचे से तो ध्वजा आसमान में फहराने लग जाता है। दोनों में अंतर होता है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो ध्वजारोहित करते हैं, जैसे फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है। जबकि जो राष्ट्रपति हमारे देश के जो ध्वजा को फहराते हैं उसे फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और इन दोनों में क्या अंतर है। 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस दिन जो ब्रिटिश झंडा था यूनियन जैक, उसे नीचे उतार के उसके बाद हमारे तिरंगे को फहराया गया था। तो इसलिए हम उस दिन झंडे को थोड़ा सा नीचे रख के उसे आसमान में आरोहित करते हैं और उसे फहराते हैं। और प्रधानमंत्री ही क्यों फहराते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। क्योंकि प्रधानमंत्री को हमारे देश का राजनीतिक प्रमुख माना जाता है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वो जनता के प्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं और देश के राजनीतिक प्रमुख भी होते हैं। तो इसीलिए वो उस दिन झंडे को आरोहित करते हैं, ध्वजारोहित करते हैं तिरंगे को। और जो 26 जनवरी के दिन जो हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो ध्वजा को फहराया जाता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, गणतांत्रिक उत्सव के तौर पे मनाते हैं। और हमारा देश जो है वो गणतांत्रिक गणराज्य है। तो गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि इस देश के जो प्रमुख होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं। यहाँ कोई डायनेस्टी सिस्टम नहीं चलता आज के समय में कि राजा का बेटा ही देश का राजनीतिक जो देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो हमारे यहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ पे जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो चुन करके आते हैं, उनका चुनाव होता है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारे देश में, तो वो चुनाव के द्वारा चुन करके आते हैं, ना कि वंशानुगत व्यवस्था से। तो और वो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारे देश के संविधान की रक्षा करने का दायित्व उनके ऊपर होता है। इसीलिए जब हम गणतंत्र दिवस के तौर पे, रिपब्लिक डे के तौर पे 26 जनवरी को मनाते हैं तो हमारे देश के राष्ट्रपति झंडे को फहराते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इन दोनों ही बातों में अंतर पता चला होगा कि आखिर फ्लैग होइस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण करना और फ्लैग अनफर्लिंग यानी कि ध्वजा को फहराना, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों ही दिनों में ये दो लोग ही क्यों तिरंगे को फहराते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।